अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बख़ैर होंगे। आइए, आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी का उन्वान है आखिरी प्रयास, यानी आखिरी कोशिश। देखिए, जब हम कई बार एक ही काम को ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं, फिर भी उसके बाद अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं, कामयाबी हमें नहीं मिलती है, तो हम एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। खा वो काम छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं हो पाता है तो हम बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपना 2 मिनट वक्त निकाल कर मेरी इस कहानी आखिरी प्रयास और आखिरी कोशिश को सुनेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपके अंदर वो जोश, वो इनकलाब और वो जज्बा पैदा हो जाएगा, जिससे वो सारे इरादे और वो सारी ख्वाहिशें और वो सारी तमन्नाएं पूरी होंगी और हर एक की तकमील होगी जो आपने अपने दिल में ठान रखा है या बना रखा है। तो मेरे भाइयों, आइए मैं चलता हूँ, कहानी शुरू करता हूँ। आखिरी प्रयास। एलन मस्क, इसका नाम कौन नहीं जानता होगा, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। एलन मस्क दुनिया का वो वाहिद एक दृढ़ निश्चय प्रतिभाशाली व्यक्ति है कि जिन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं। उनकी ज़िंदगी में हार किसे कहते हैं, उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, जब 2002 में उन्होंने अपनी स्पेस कंपनी इस निश्चय और इरादे के साथ शुरू किया कि कैसे कम कीमत पर रेजेबल रॉकेट लॉन्च किया जाए और मंगल ग्रह पर जीवन बसाया जाए, तो मेरे भाइयों, उसने जब पहली मर्तबा पहला प्रयास और उसने जब पहली मर्तबा लॉन्च किया तो उसके इंजन में आग लग गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर दूसरी मर्तबा जब उसने रॉकेट लॉन्च की तो वो स्पेस में तो पहुंची, लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं गई बल्कि ऑफ रूट हो गई। और इसी तरह तीसरी मर्तबा, इस मर्तबा लॉन्च होते ही फ़ौरन ऑफ रूट हो जाती है। मेरे भाइयों, अब इस कंपनी के पास जो फंड था वो फंड भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि लगातार 3 मर्तबा इतना बड़ा नुकसान, रियल में हकीकत में ये कोई मामूली नुकसान नहीं था। लेकिन मेरे भाई, आप आगे देखिए कि एलन मस्क इतनी बड़ी नुकसान होने के बाद, लगातार 3 मर्तबा नाकामियों के बाद, जब वो फ़ौरन चौथी मर्तबा अपनी ऐलान ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ज़रिए जारी करता है कि अगला लॉन्च जो है हम कुछ ही महीनों बाद करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया की स्पेस कंपनी चकित रह गई, हैरत में पड़ गई और लोग उन्हें पागल समझने लगे, इसलिए कि इतने कम गैप में और इतने कम वक्फा में कोई भी रॉकेट बार बार लॉन्च नहीं करता है। लेकिन मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और दुनिया जानती है कि जब उन्होंने चौथी मर्तबा प्रयास किया तो न सिर्फ वो कामयाब हुए, बल्कि उन्हें नासा से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। मेरे भाइयों, अब सोचिए, कौन जानता था? क्या एलन मस्क को पता था यह आखिरी प्रयास उनका सफल के लिए मुतय्यन है? क्या पता उनको कि ये इस मर्तबा कामयाब हो ही जाएंगे? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम जो काम करते हैं उसको दृढ़ निश्चय और इरादे के साथ करें, इसलिए कि जब तक हमारे अंदर इरादा नहीं होगा
अज़्म नहीं होगा, पुख्ता एकदम इरादे के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस वक्त तक हमारे जो ख्वाब हैं वो सिर्फ रात में नींद ही की हालत में आ सकती है। मेरे भाइयों, अपने ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए हमें एलन मस्क जैसे ऐसे व्यक्तियों से हमें सबक सीखना चाहिए और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने लगातार 3 मरतबा इतने बड़े नुकसान होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, कदम को पीछे नहीं हटाया, इसी तरह हम भी जिस मैदान में हैं, जिस काम में हैं, ज़रूर भी ज़रूर लगे रहेंगे और मुकम्मल तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम भी एक दिन इनकलाब बर्पा करेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर तो आग जज्बा पहले से मौजूद था, ऊपर से ये एलन मस्क की कहानी वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि अब हम जो चाहें वो एकदम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जो सफल होते हैं वही लोग जो कि इसमें कभी हारना सीखे ही नहीं, और हारना सीखने वाले वो सफल नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम हारना, लफ्ज़ हारना अपनी ज़िंदगी से कोसों दूर कर दें, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ या कोई वास्ता ना हो। दोस्तों, जाते जाते आपको 2 काम करना है। अव्वलन यानी पहला काम, आपने जो इरादा कर रखा है, आपने जो निश्चय बनाया है, आपने अपने अंदर जो ख़यालात की दुनिया बसाई है, जो तमन्नाएँ, जो आरज़ुएँ, जो तसव्वुरात अपनी ज़हनों में लिए फिर रहे हैं, आप उसको अभी और इसी वक्त से आगाज़ कर दीजिए, उसका शुभ आरंभ कर दीजिए। और दूसरी, आप मुकम्मल तौर पर उस पर साबित कदमी के साथ लगे रहिए। आप उस वक्त तक उनका पीछा ना छोड़िए जब तक कि आप अपने ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर न बना लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वस्सलाम।